नमस्कार छात्रों, मैं अमित तंवर, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ बीकानेर से आपका स्वागत करता हूं। छात्रों, रिक्त सूक्त संग्रह के अंतर्गत हम इंद्र सूक्त का अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले वीडियो में हम 10 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें इंद्र की सत्ता और इंद्र की उपासना के बारे में कहा गया है। आज हम 11 से 15 तक इस 4 श्लोकों में इंद्र के द्वारा किन किन राक्षसों का, किन किन असुरों का नाश किया गया और इंद्र अपने यजमान का कैसे रक्षा करते हैं, इससे संबंधित अंतिम 5 श्लोकों का हम आज अध्ययन करेंगे। आओ अध्ययन करें। श्लोक है, यशंबरं पर्वते सुख्यन्तां चत्वारिशं शरद्यवन्दविन्दत् चत्वारिशं शरद्यन्वविन्दत् ओजायमानं यो अर्हि जगान दानं शयानां सजना सहस इंद्र। क्या कहते हैं इसमें? गृत्समक जो ऋषि हैं वो इंद्र के द्वारा संबरासुर और महाबली अहि के मारे जाने का वर्णन करते हैं। इस त्रिष्टुप नामक छंद में ये कहा गया है कि यह पर्वतेषु क्षीयंतम संबरम, जिस इंद्र ने पर्वतेषु गिरि पर्वतों के शिखरों पर क्षीयंतम निवास करने वाले संबर नामक के उस असुर को चत्वारिश्याम 40वें सर्दी वर्ष में, 40वें सर्दी हालांकि शरद एक ऋतु का नाम है, लेकिन यहाँ शरद शब्द वर्ष के लिए कहा गया है। तो चत्वारिश्याम 40वें वर्ष में अनु उसके पीछे पीछे चलते हुए अविंदत प्राप्त कर लिया। इंद्र के भय से संबर नामक जो राक्षस था, असुर था, वो गुफा में जाकर छिप गया था। उसको 40 वर्ष तक उसका पीछा करते करते इंद्र ने उसको ढूंढ लिया और उसको समाप्त कर दिया, उसका नाश कर दिया। और उसने क्या किया? यह जिस इंद्र ने ओजायमानम अपनी शक्ति बल दिखाते हुए, शयानम उस सोते हुए, दानुम दनु के पुत्र दानव, अहिम उस सर्प को, अहि नामक सर्प युक्त या सर्प के रूप में उस दानव को जगान समाप्त कर दिया। कहने का अर्थ कि पर्वतों में रहने वाले या इंद्र के भय से गुफाओं में रहने वाले उस संबर नामक असुर को 40वें शरद ऋतु में 40वें वर्ष में खोजकर पा लिया और अपने बल का प्रदर्शन करने वाले लेटे हुए दानव सर्प को भी उस इंद्र ने मार डाला। हे लोगों, जनास स इंद्र, वही क्या है? ऐसा श्रेष्ठ काम करने वाला, ऐसा बलयुक्त काम करने वाला, ऐसा साहसी काम करने वाला कौन है? इंद्र है। आगे देखते हैं। यशप्तरश्मिर्वृषभस्तु विस्मानवासृजत्सर्तविसप्तसिन्धून् यौरोहिणं स्फुरद्वज्रबाहु द्यामारोहन्तां सजना स इंद्रः। हे लोगों, वो इंद्र है। इंद्र कैसा है? कहते हैं, इसका अन्वय देखिए, सप्तरश्मि मतलब 7 रश्मियों वाला, 7 किरणों वाला। वृषभ, वृषभ का मतलब बरसात के रूप में कामनाओं को पूरा करने वाला, 7 किरणों वाले, इच्छाओं को पूर्ण करने वाले। और तुविस्मान यानी बलवान। तुविस्मान का अर्थ क्या हुआ? ये बलवान। और क्या कहा? यह जिस इंद्र ने ऐसे 7 किरणों वाले, इच्छाओं को पूरा करने वाले और तुविस्मान शक्तिशाली जिस इंद्र ने, ये इंद्र के पर्यायवाची दे दिए, इंद्र ने सर्तवे सप्त सिंधुन अवासृजत। सर्तवे का मतलब बहने के लिए, सप्त सिंधुन 7 नदियों या 7 जलधाराओं को अवासृजत बनाया है। उस इंद्र ने, जो इंद्र कैसा है?
7 किरणों वाला है, इच्छाओं को पूरा करने वाला है, और तुविस्मान यानी शक्तिशाली है। उस इंद्र ने प्रवाहित होने के लिए, सरतवे प्रवाहित होने के लिए सप्त सिंधून 7 जलधाराओं को अवासृजित बनाया है। और ऐसा इंद्र क्या है? वो वज्रबाहु। ऐसा इंद्र क्या है? ये वज्र के समान सुदृढ़ भुजाओं वाला है। यह उस इंद्र ने द्याम का मतलब स्वर्ग की ओर, स्वर्ग में, आरोहंतम चढ़ते हुए, रोहिण नामक इस असुर को अस्फुरत मार डाला। यानी रोहिण नाम का जो असुर था, जो स्वर्ग जाने का प्रयास कर रहा था, उस वज्रबाहु इंद्र ने, उस वज्र के समान कठोर सुदृढ़ भुजा वाले उस इंद्र ने द्याम आरोहंतम, स्वर्ग में आरोहण करते हुए, स्वर्ग में प्रवेश करते हुए, जाते हुए रोहिण नाम के असुर को अस्फुरत मार डाला, उसे रोक दिया। जनास स इंद्र, लोगों, मनुष्यों, वो कौन है ऐसा? वो इंद्र ही है। वृषभ का अर्थ है वर्षा करना और कामनाओं की इच्छा भी पूरा करना। तो सप्तरश्मि, वृषभ और तुविस्मान, ये पर्याय दिए गए इंद्र के लिए। इंद्र को सबसे शक्तिशाली देव के रूप में यहाँ पर प्रकटित किया गया है। और ऋग्वेद का सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रसिद्ध देवता भी कौन है? इंद्र ही है। आगे, द्यावाचिदस्मैरपृथिवी नमेते सुष्माचिदस्य पर्वता भयन्ते यः सोमपानिचितो वज्रबाहुर्यो वज्रहस्तः स जनास इंद्रः। क्या कहा? अस्मै, इंद्र के लिए। पहले आ रहा था यह, यानी जो, अस्मै आ गया इंद्र के लिए इस अर्थ में। अस्मै द्यावा पृथ्वीचित नमेते, इस इंद्र के लिए जो द्यावा और पृथ्वी हैं, यानी आकाश और पृथ्वी हैं, चित वो भी नमेते झुकते हैं, से नमस्कार प्रणाम करते हैं। अश्य सुष्मात पर्वताचित भयन्ते, इसके सुष्मात से, इसके बल से, इसके पराक्रम से, इस इंद्र के पराक्रम से पर्वताचित भयन्ते, पर्वत भी भयभीत होते हैं। हमने पूर्व के श्लोकों में पढ़ा था कि इंद्र ने पर्वतों के पंख काटे थे, उनको स्थिर किया था। तो पर्वत भी इनसे क्या करते हैं? भयन्ते, डरते हैं। यह वज्रबाहु, ये जो वज्रबाहु है, वज्रबाहु का अर्थ यहाँ क्या लिया? कि जिसकी भुजाएं क्या है? सुदृढ़ है। ऐसा सोमपहा निचित है, सोमपान करने वाले के रूप में क्या है? निचित है, प्रसिद्ध है। ये सोम रस पीने वाले के रूप में क्या है? प्रसिद्ध है। यह वज्रहस्त, जो वज्र को हाथ में लिए गए हैं। वज्रबाहु का मतलब वज्र के समान कठोर भुजाओं वाला, और वज्रहस्त का मतलब हाथ में वज्र नामक जो शस्त्र है वो धारण किए हुए है। सजनास इंद्र, हे लोगों, वो कौन है? वो इंद्र ही है। आगे अध्ययन करते हैं। आगे एक श्लोक है 14 में, उसमें क्या कहते हैं? यस्वन्वन्तमवती यः पचन्तां यशसन्तं यशशमानमूति यस्य ब्रह्मवर्धनं यस्य सोमो यस्येदं राध सजनास इंद्र। हे लोगों, हे मनुष्यों, वो इंद्र है। वो इंद्र कैसा है? यह सुनवंतम, जो इंद्र जो सुनवंत है, सुनवंत कहते हैं सोम रस निकालने वाला। इस अब आगे जो पर्यायवाची दिए जा रहे हैं वो सारे के सारे दिए जाएंगे यजमान के लिए। ये क्या कहते हैं? जो सोम रस निकालने वाला। यह पचंतम, जो पुरोडास हवि आदि बनाने वाला, हवि संपादन करने वाला। यह उति, जो अपनी रक्षा के लिए, ससंतम, ससंत का मतलब हो गया कि शास्त्रों को तैयार करने वाला, शस्त्रों को, हथियारों को तैयार करने वाला अपनी रक्षा के लिए। यह शशमानम, और स्तुति करने वाले की अवति, रक्षा करता है। इंद्र ने 4 प्रकार के व्यक्तियों को रक्षा करने वाला बताया है कि जो सोमरस तैयार करता है, इंद्र के लिए जो हवि पकाता है, अपनी रक्षा हेतु अस्त्र शस्त्रों को तैयार रखता है, और क्या करता है? इंद्र की स्तुति करने वाला है। अवति, इंद्र ऐसों की क्या करता है? रक्षा करता है।
यस्य ब्रह्म यस्य सोम, जिसके लिए स्तुति, ब्रह्म का मतलब ये स्तोत्र, यस्य सोम जिसके लिए सोमरस, यस्य इदम राध जिसके लिए ये हवि अन्न क्या है, वर्धनम उन्नति कारक है। जिस इंद्र के लिए ये स्तुतियाँ, ये सोम रस और ये हवि है, वो जो इस इंद्र के लिए क्या है, जो वर्धनम वृद्धि कारक है, इंद्र की बल को बढ़ाने वाले हैं ये स्तुतियाँ, ये सोमरस और ये हविष्यन। हे लोगों, वो कौन है ऐसा, इंद्र है। जनास स इंद्र, मनुष्यों ऐसा कौन है, वो इंद्र है। इंद्र के लिए प्रयुक्त हुआ यह विशेषण है। इसमें क्या गया है, इसमें पहले ही बताया गया कि जो मनुष्य सोमरस तैयार करता है, सुनवंतम सोमरस निकालने वाला, पचंतम, यह पचंतम का मतलब इंद्र के लिए जो हवि पकाता है, यानी उस इंद्र को जो अग्नि के अंदर हवि दी जाती है, उस हवि को जो पकाता है, यह उति ससंतम, जो अपनी रक्षा के लिए ससंतम संसतम शस्त्रों को तैयार करता है, और यह शशमानम, और जो स्तुति करता है उनकी अवति, उनकी ये इंद्र रक्षा करता है। यस्य जिसके लिए ये ब्रह्म यानी स्तुतिगान, यस्य सोम जिसके लिए सोम ये सोमरस, यस्य इदम राधः जिसके लिए ये राध बना हुआ ये हविष्य अन्न, वर्धनम वृद्धि कारक है, उन्नति कारक है। जनास लोगों मनुष्यों, स इंद्र वो ऐसा प्रसिद्ध देव कौन है, इंद्र है। अब अंतिम श्लोक पढ़ते हैं। यह सुन्वते पचते दुद्राचे ध्वजं दर्दर्षि सकिलासि सत्यः वयं तैन्द्र विश्वः प्रियासः सुवीरासो विदथमावदेम सुवीरासो विदथमावदेम। विदथम आवदेम, विदथम का मतलब होता है स्तोत्र को, आवदेम बोलें। सुवीरास यानी सुंदर या वीर पुत्रों सहित हम, वयम हम, विश्व हमेशा ही, विदथम स्तोत्र को आवदेम बोलें। अब क्या कहते हैं पूरा अर्थ, इंद्र हे इंद्रदेव, यह दुद्रह अत्यंत जो भयंकर महाबली होते हुए तुम, सुनवते सोमरस निकालने वाले, पंचते हवि संपन्न बन करने वाले, चित्त उसको निश्चित रूप से, वाजम आ ददर्शी, हे इंद्रदेव तो तुम महाबली होते हुए भी सोमरस निकालने वाले या पंचते हवि संपन्न करने वाले के लिए वाजम, वाजम का मतलब होता है अन्न या बल को, आददर्शी बार बार तुम देते हो। ऐसे उस सोमरस निकालने वाले और हवि को संपन्न करने वाले यजमान के लिए तुम बार बार अन्न और बल देते हो। सह त्वम सत्य असि, तुम सत्य हो, हमें तुम्हारी सत्ता में अविश्वास नहीं है, हमें अपने से भी अधिक आप पे विश्वास है। सह त्वम सत्य असि, तुम सत्य हो, हमें तुम पर विश्वास है। किलह सच में निश्चित रूप से, ते प्रियास तुम्हारे प्रिय, सुवीरास वीर संतान वाले बनकर, वयम हम, विश्व हमेशा सर्वदा, विदथम स्तोत्र को, तुम्हारी प्रार्थनाओं को, तुम्हारे प्रिय वाक्य को, आवदेम बोलते रहें। हे इंद्रदेव, आप महाबली होते हुए, शक्तिशाली होते हुए भी सोमरस निकालने वाले और हवि संपन्न करने वाले उस यजमान के लिए बार बार अन्न और बल प्रदान करते हो। स त्वम सत्य असि, ऐसे तुम सत्य हो, हमें आप पर विश्वास है। किलते प्रियांश, निश्चित रूप से तुम्हारे प्रिय, सुवीरास वयम अपनी वीर संतान वाले बनकर हम, विश्व हमेशा सर्वदा, विदथम तुम्हारे स्तोत्र को, तुम्हारे प्रिय वाक्यों को, आवदेम बोलते रहें, हम तुम्हारी हमेशा ही पुत्रों सहित तुम्हारी स्तुति करते रहें। अब इस मंत्र में सजनास इंद्र का प्रयोग नहीं किया गया है, अन्य सभी मंत्रों में सजनास इंद्र का प्रयोग किया गया था।
धन्यवाद छात्रों, अपनी पढ़ाई लगातार करते रहें, अध्ययन नहीं छूटे, अपना ख्याल रखना।